6 सितंबर 1965 को रात की तारीखी में भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। आज हम इस बारे में पढ़ेंगे जिसे इंडो पाकिस्तान वॉर 1965 कहते हैं। जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान की फार लेस मिलिट्री कैपेबिलिटी और फार लेस इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान मिलिट्री ने भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त दी। आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जंग क्यों हुई और इसके मकासद क्या थे। पहला तो ये कि भारत की मर्जी के खिलाफ या हिंदुओं की मर्जी के खिलाफ बना था पाकिस्तान, और पाकिस्तान उनको सख्त खटकता था, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को नीचा दिखाना चाहते थे और उन्होंने ये कार्रवाई की, यानी 1965 में पाकिस्तान पर अपनी फौज लेकर चढ़ाई कर दी। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट इशू वो कश्मीर था। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर में तो रेफरेंडम या प्लेबिसाइट करवाना चाहिए था और पाकिस्तान इस चीज़ के हक में भी था, लेकिन भारत इस चीज़ के हक में नहीं था क्योंकि वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी और वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान के साथ मिल जाएं, लेकिन भारत ने वहाँ फौजियों के साथ कब्जा कर रखा था, जिसकी बिना पर यह जंग की गई। इससे पहले 1962 में भारत चाइना से जंग हार चुका था। इस स्टिग्मे को रिमूव करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान से बदला लेने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें भी नाकाम रहे। चौथी बात ये कि जब भी वहाँ इलेक्शंस होने लगते हैं तो ये वोट गेनिंग टैक्टिक है उनकी कि वो पाकिस्तान पर हमला कर देते हैं ताकि वहाँ की आवाम से वोट लिए जा सकें। कांग्रेस ने भी यही तरीक़ेकार अपनाया। उन्होंने पाकिस्तान पर हमला कर दिया ताकि वहाँ के लोगों से सिंपैथीज ली जाएं और वो उनको वोट करें। अब देखते हैं कि 1965 में जब जंग लड़ी गई तो वहाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए। इवेंट्स ऑफ द वॉर को अब हम डिस्कस करते हैं। जैसे ही जंग शुरू हुई तो सदर अयूब खान साहब ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। अपने रेडियो के खिताब में उन्होंने ये कहा कि भारत नहीं जानता कि उसने किस बहादुर कौम को ललकारा है। दुश्मनों पर टूट पड़ो, खुदा तुम्हारा हामियों नासिर हो। ये एक बहुत बड़ा खिताब था जिसमें से ये चंद चीदा अल्फाज हैं जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को ये मैसेज दिया कि आप एक बहादुर कौम हैं और दुश्मन के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। अब हम देखते हैं कि उस जंग में भारत ने कहां से हमला किया और उसको कहां पसपाई और जिल्लत का सामना करना पड़ा। सबसे पहले लाहौर से उसने हमला किया। लाहौर में उसमें 3 जगह पे या 3 मकामात पर हमला किया गया था। एक तो कसूर, दूसरा वाघा और तीसरा बरकी के मकाम पर। लेकिन पाकिस्तानी फौज ने वहां पर भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त दी। मशहूर मेजर अजीज भट्टी शहीद भी यहीं पर मौजूद थे। उन्होंने तकरीबन 4 दिन तक भारतीय फौजियों को और उनके टैंक्स को रोके रखा और बिला आखिर जामे शहादत नोश किया। अगर कसूर की बात करें तो कसूर में भी भारत ने अटैक किया, लेकिन इस अटैक को रिटेलिएट किया पाकिस्तानी फौजियों ने और एक काउंटर अटैक किया। इस काउंटर अटैक करने के बाद पाकिस्तानी फौजियों ने भारत का एक इलाका खेम खैरन उसको कैप्चर कर लिया। इस पसपाई के बाद भारत ने हेड ऑफ सुलमांकी पर अटैक करना चाहा, लेकिन वो अटैक भी पाकिस्तानी फौजियों ने रिटेलिएट कर दिया। इस तरह यहाँ पर भी जिल्लत आमेज शिकस्त हुई और पसपाई का सामना करना पड़ा। तीसरा अटैक सियालकोट के मकाम चविंदा पर किया गया। यहाँ पर टैंक्स और आर्मर डिवीजन के साथ अटैक किया गया था। कहा जाता है कि ये बिगेस्ट ग्राउंड अटैक था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, यानी इतनी तादाद में टैंक्स और आर्मर डिवीजन्स आए थे यहाँ पर, लेकिन पाकिस्तानी फौजियों ने इनको यहाँ पर भी शिकस्त दी। तारीख में लिखा जाता है कि इट टर्न्ड ग्रेवयार्ड ऑफ इंडियन टैंक्स, यानी ये इंडियन टैंक्स का कब्रिस्तान बन गया था। इतनी पसपाई और जिल्लत भारतीय फौजियों को उठाना पड़ी। राजस्थान के मकाम से भी उन्होंने अटैक किया ताकि वो हैदराबाद पर कब्जा कर सके, लेकिन पाकिस्तानी फौजियों ने विद कोलैबोरेशन ऑफ हुर मुजाहिदीन यहाँ पर भी रिटेलिएट किया और भारत को पीछे धकेल दिया। अगर हम एयर वॉर और नेवल वॉर की बात करें तो एयर वॉर में ऐसे आप कह सकते हैं कि शाहीन कहीं आवारा परिंदों से लड़ रहा हो। पाकिस्तान फौजियों ने या पाकिस्तानी एयर फोर्स ने भारत एयर फोर्स को शिकस्त दी।
यहाँ पर मशहूर MM आलम ने कुछ ही सेकंड में भारत के 5 पायलट्स या 5 जहाज को गिरा दिया, जो कि मशहूर तारीख में वाकया मौजूद है। नेवल वॉर की बात करें तो पाकिस्तान ने द्वारका बेस जो कि इंडिया की है उस पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने अटैक तो लॉन्च किया, लेकिन वो अटैक रिटेलिएट किया गया और यूं पाकिस्तान को एयर वॉर और नेवल वॉर दोनों में कामयाबी हासिल हुई। बिला आखिर यूएन ने बीच में इंटरफेयर किया और सीज फायर कराने की कोशिश की और यूएन की एफर्ट से सितंबर 23, 1965 को सीज फायर करा लिया गया और यूं जंग ख़त्म कर दी गई। अब हम देखते हैं कि इस जंग के क्या इफेक्ट्स थे। इफेक्ट्स ऑफ द वॉर पे हम जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान पे इसके क्या इफेक्ट हुए थे। इस वॉर के इफेक्ट ज़्यादातर पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा खुश आइंद थे। पहला तो ये कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल फेम मिल गया था। पाकिस्तान की अफवाज को रिकग्नाइज किया गया था कि ये अफवाज बहुत बहादुर है और पाकिस्तान को इंटरनेशनल फेम मिला। दूसरा ये कि कश्मीर इशू जो है वो दोबारा हाईलाइट हो गया था इस वॉर की वजह से, क्योंकि ये वॉर कश्मीर इशू की वजह से ही लड़ी गई थी, तो कश्मीर इशू दोबारा ज़ेर बहस आ गया। तीसरा एडवांटेज या तीसरा इफेक्ट ये था कि अमेरिकन और यूरोपियंस के डबल फेस कैरेक्टर सामने आ गए थे। ये साफ जाहिर हो गया था कि अमेरिकन और यूरोपियंस जो हैं वो हमारे सगे नहीं हैं या किसी के भी सगे नहीं हैं और अपनी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि चाइना एज एन इंटरनेशनल पार्टनर और एज एन इंटरनेशनल फ्रेंड पाकिस्तान का सामने आ गया था। साथ ही साथ इस्लामिक कंट्रीज से भी पाकिस्तान के रवाबित बहुत अच्छे हो गए थे, जो कि एक बहुत खुश आइन बात है। तो ये थे इफेक्ट्स ऑफ द 1965 वॉर फॉर पाकिस्तान।